तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम। हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और उसके फंक्शन क्या होते हैं उसको पढ़ेंगे। तो ब्रीथिंग, हम लोग ब्रीथिंग कैसे लेते हैं, तो अ फिजिकल प्रोसेस इन अ विच इज़ द ऑक्सीजन रिच एयर टेकन इनटू द बॉडी एंड CO2 रिच एयर रिलाइज्ड आउट ऑफ द बॉडी। जो भी हम लोग ऑक्सीजन रिच एयर इनहेल करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग CO2, मतलब CO2 को हम लोग बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को हम लोग अंदर करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। जो हमारा रिस्पायरेशन होता है, आ चेंज केमिकल प्रोसेस इन डिफाइन एज द एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज। जो हमारा केमिकल प्रोसेस होता है गैसेस का, एक्सचेंजेस का, उसको हम लोग कहते हैं रिस्पायरेशन बाय द बॉडी एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। जो हमारी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है उसको, जो हमारी गैसेस CO2 और O2 एक्सचेंज करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन बोलते हैं। ठीक, समझ गए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फंक्शन क्या होते हैं हमारे। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यू टू एक्सेस ऑफ CO2। तो हमारा जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ऑक्सीजन और CO2 का होता है। एक्सचेंजेस, सिक्रीशन ऑफ द वॉलेंट्री सब्सटेंस लाइक अमोनिया विच में भी टॉक्सिक। जो हमारी अमोनिया वो टॉक्सिक हो सकती है। रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का रेगुलेशन हो सकता है। थ्रो लॉस ऑफ हीट, हीट लॉस हो सकती है। एक्सपेल्ड एयर, जो हमारी एक्सपेल्ड एयर होती है वो लॉस हो सकती है। मेंटेनेंस ऑफ pH ऑफ ब्लड, जो हमारा मेंटेन होता है pH ब्लड का वो चेंज हो सकता है। रेगुलेशन ऑफ ब्लड, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस थ्रो एक्सेशन ऑफ वाटर वेपर। जो हमारा वाटर बैलेंस होता है वो एक्सक्रीज होके वाटर वेपर में एक्सचेंज हो जाता है। जो हमारा डायफ्राम होता है, इट इज डम शेप्ड मसल्स सेट दैट फ्रॉम अ particularly between the thoracic and abdominal cavity and help in respiration। जो कि हमारे respiration में help करता है। types of respiration, external respiration, exchanges of CO2 and CO2 and O2 between lungs and blood। जो हमारा lungs और blood से CO2 और O2 हमारा exchange होता है, known as external respiration। सो हम लोग बात करेंगे इंटरनल रिस्पायरेशन की। एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड सेल नोन एज इंटरनल। जो भी हमारा ब्लड सेल से और ब्लड से जो भी हमारा ब्लड रिस्पायरेशन करता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल रिस्पायरेशन बोलते हैं। तो हम लोग बोलेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम का हमारा पूरा फंक्शन कैसे, कहाँ से स्टार्ट होता है। तो रिस्पायरेशन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम। नोज, नोजल कैविटी से, फेरिंग से, लैरिंग से, ट्रैकिया से, ब्रोंकाई से और ब्रोनोई से। ठीक है, तो हम लोग और हमारा क्या है, एलोफेरिंग से। तो हम लोग बात करेंगे आज एयर सा से। तो नोज़ और नोजल कैविटी ये दोनों एक ही चीज़ है, चाहे नोज़ हो चाहे नोजल कैविटी हो, एक है। द एयर एंटर्ड द रिस्पायरेटरी सिस्टम थ्रू द नोजल कैविटी एंड प्रोसेस थ्रू द नोजल कैविटी व्हेन इज फिल्ट्रेट, मॉइस्चराइज्ड एंड वार्म्ड। जो भी हमारा फिजिकल नोजल कैविटी से हम लोग जो भी ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारी मॉइस्चराइज ऑक्सीजन होती है। और हम लोग बात करते हैं फ्लैरिंग से। द फ्लैरिंग इज द मसल्स ट्यूब एज अ बैक ऑफ द थ्रोट that sensory as a passes for the breathe both air and food and जो हम लोग का फ्लैरिंग्स होता है हम लोग का एयर भी रहती है और हम लोग का फूड भी रहता है। इट कंटेक्ट ऑफ नेजल कैविटी एंड माउथ टू द लैरिंग्स एंड ईसोफेगस। जो हमारा लैरिंग्स और ईसोफेगस को ज्वाइन करता है। लैरिंग्स हमारा क्या होता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द वॉइस बॉक्स। जो हमारा लैरिंग्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। द लैरिंग्स कंटेनिंग द वोकल नोट्स एंड प्लेस अ विंट्रल लोड्स इन स्पीच प्रोडक्शन। इट हेल्प रेगुलेट एयर फ्लो एंड प्रिवेंट फॉर द
लिक्विड फॉर एंटरिंग द रिस्पायरेशन ट्रैक, जो कि हमारे ये हमारा जो है एक वॉइस बॉक्स की तरह वर्क करता है। और क्या होता है, ये हमारा इंटरल रूल्स इन स्पीच प्रोडक्ट, ये हमारे इंटरलिव्स ऑफ प्रोजेक्ट को वर्क करता है। तो हम लोग बात करेंगे थोरेसे के बारे में। तो जो हमारा होता है कम्युनिकेशन नोन एज द विंड पाइप, जो हमारा विंड पाइप होता है द थोरेसा इज द ट्यूब दैट्स एक्सपेंड फॉर द लैरिंग्स इनटू द चेस्ट, इट द रिलीव्ड विथ कैरियस रिंग्स टू कीप एनी ओपन्स एंड सर्विस पासेस फॉर द रिच एयर। जो हमारे फेरिंग्स होते हैं वो हमारा विंड पाइप की तरह वर्क करते हैं। और जो हमारा ब्रोंकियल ट्री होता है, द ब्रोंकियल ब्रांचेज इन द स्मॉलर ट्यूब कॉल्ड एज ब्रोंकाई which further divided into bronchioles. Then this branching network is connectivity refers to the bronchial tree. The bronchial trees and to the air such as called alveoli. जो हमारे लास्ट में लंग्स में, जो मैं सबसे लास्ट में छोटा होता है उसको हम लोग एल्वोलाई बोलते हैं। तो द लंग्स आर द मेन ऑर्गन ऑफ रिस्पायरेशन। जो हमारा लंग्स होता है वो मेन ऑर्गन है रिस्पायरेशन के लिए। दे आर लोकेटेड द चेस्ट, जो हमारा चेस्ट में लोकेटेड होता है। द इंटर द साइड ऑफ द हार्ट, जो दे आर द राइट लंग्स हैज़ 3 लूप्स एंड जो हमारा राइट लंग्स होता है वो हमारा 3 लूप्स का होता है। दे आर हैड लेफ्ट लंग्स हैज़ 2 लूप्स, जो हमारा 2 लूप्स का होता है। द हार्ट द लंग्स आर कंपोज्ड ऑफ स्पंजी टिश्यू, जो हमारा लंग्स होता है वो स्पंजी टिश्यू का बना होता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस एक्सचेंजेस, जो हमारा गैस एक्सचेंजेस के लिए वर्क करता है। डायाफ्राम हमारा, द डायाफ्राम इज अ डोम स्पेस मसल लोकेटेड बिलो इन द लंग्स, जो हमारा लंग्स के नीचे लोकेटेड होता है। It play as a circulation role in breathing by connecting and relaxing consisting changes in lungs volume as inhibitors as expiration. The respiration system works through the process of breathing exchanging involved 2 means: inhalation or the diaphragm's contact and moves towards expanding the chest cavity. That's moved chest a volume casing the process of the lungs airway. ये जो हमारा होता है एक्सक्रीशन, जो हमारा हम लोग को सांस लेने में हेल्प करता है। जो एक्सक्रेशन होता है ये हम लोग को सांस निकालने में हेल्प करता है। द डायाफ्राम रिलैक्स एंड मूव्ड अपॉन रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट, दिस फोर्स द एयर आउट ऑफ द लंग्स, जो हमारे एयर को आउट करती है लंग से, कंप्लीटिंग द ब्रीथिंग साइकिल, जो हमारी ब्रीथिंग साइकिल में हेल्प करती है। फिर ड्यूरिंग इनहेलेशन ऑक्सीजन फ्रॉम इनहिबिटर्स एयर एब्जॉर्ब्ड ब्रेनस्टीन वॉल्ड एल्वेलाई इन द लंग्स, स्टिमुलेशन ऑफ द CO2 वेस्ट प्रोडक्ट डिफ्यूशन एल्वेलाई इन द एक्सपेंसेस। ये हमारा है द रिस्पायरेशन सिस्टम ऑल्सो प्लेज एज अ रोल्स इम्पॉर्टेंट, जो हमारा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सच एज अ रेगुलेशन ऑफ द ब्लड कैलकुलेशन ऑक्सीजन CO2 स्मॉल द its words nothing various respiratory condition and diseases can be affected respiration including asthma, क्रोनिन, ये सब हमारी डिजीज़ेस दी गई है जो हमारे लंग्स में हो जाती हैं। तो हम लोग अब बात करेंगे डायग्राम से, बहुत अच्छे से डीपली समझेंगे। जो मेन फोकस है हमें वो डायग्राम पे रखना है अपना। तो हम लोग पेन ले लेते हैं। तो ये हमारा, यहाँ से हम लोग ने अपना फूड को इनटेक करा, ये हमारी नोजल कैविटी, ये हमारा लंग्स, ये हमारा हो गया ये, ठीक है। यहाँ से हम लोग ने क्या करा, कोई भोजन को खाया, ठीक है, ये हमारा खाया, और इसके ऊपर हमारी है नोज़ल कैविटी, ये हमारी नोज़ल कैविटी है। और यहाँ से हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, O2 को, और CO2 को हम लोग एक्सेल करते हैं, ठीक है, और इसको हम लोग लेते हैं। तो ये हमारा प्रोसेस होता है। ये हमारा सबसे पहले हमारा होता है ट्रैकिया, जो हमारी ये जो मोटी सी पाइप होती है ये हमारी होती है ट्रैकिया। और जब ये ब्रांच हो जाती है इसकी तो हम लोग बोलते हैं ब्रांच ब्रोंकियास फर्स्ट
ब्रांचिंग फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ हमारी ब्रांचें होती हैं। और जो हमारे ये जब ये हमारी डिवाइड हो जाती है तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रांचियोल्स, और ये हमारी होती हैं ब्रांचियोल डक्ट, ये जो डक्ट होती है। और जो सबसे लास्ट में होता है उसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल ऑफ वेन्यूल्स। तो हम लोग के यहाँ पर एल्वुलाई प्रेजेंट होते हैं जो हमारे सबसे लास्ट में होते हैं, जहाँ हमारा पूरा ऑक्सीजन का एक्सचेंजेस होता है और CO2 आती है अंदर, फिर ऑक्सीजन आती है, इसका पूरा प्रोसेस होता है जो हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अब हम लोग पहले बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। देयर आर 2 कोन शेप्ड लंग्स, जो हमारे लंग्स होते हैं वो हमारे कोन शेप के होते हैं। वन लाइन ऑन द साइड ऑफ द माइंड लिव इन द thoracic कैविटी। तो ये आप लोग देख सकते हो, इसका हमारा पूरा प्रोसेस होता है कैसे स्ट्रक्चर हमारा कैसे होता है। हम लोग लूप्स की बात कर लेंगे। तो ये बेसिकली हमारे जो हमारा राइट लंग्स होता है उसमें हमारे क्या होता है वो बिग होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे लूप्स, इसमें 3 लूप्स होते हैं। और क्या जो हमारा 2 फिशर्स का होता है। और जो हमारा राइट लेफ्ट लंग्स होता है वो हमारा 2 लूप्स का होता है, और इसमें हमारा 1 फिशर होता है, ठीक है। बेसिकली हम लोग को थोड़ी नॉर्मल चीज़ें पता करनी, बाकी आप इसमें स्क्रीन पे देख सकते हो सारे। इट इज़ अ वेरी क्लोज ऑफ द लंग, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। द आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पैराइटल मेम्ब्रेन, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। द स्कोप बिटवीन दीज 2 लेयर्स पैरेलल कैविटी फिल्ड विद द पैरेलल्स। अब हम लोग बात करेंगे रूट ऑफ द लंग्स। हमारे लंग्स क्या होते हैं, रूट। देखो यार थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। रूट ऑफ द लंग्स, हमारे रूट की लंग्स क्या होती हैं। द मीडिएटर सरफेस ऑफ द ईच लंग्स हैज़ अ डिफरेंट कॉल हीलियम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हीलियम, इस पॉइंट को देख लीजिए अच्छे से। और हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर लाइक बोन्स, सरफेस, वेसल्स, लंग्स अकॉर्डिंग टू द thoracic concentration of the lungs, root of the lungs, pulmonary arteries when carrying, pulmonary arteries होती है when carrying deoxygenated blood, ठीक है। और फिर हमारा क्या blood to the lungs from the lungs higher pulmonary veins which carrying oxygenated blood from the lungs to the heated branchial arteries which are the branching through aorta that carry arterial blood to the lungs, branchial veins, ठीक है, which return vision blood of lungs to superior vena cava, branchiole divides into the branches। तो अब इसका मैकेनिज़्म है, तो मैकेनिज़्म हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग देख सकते हो, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ये मैकेनिज़्म है हमारा, बस। तो चलो इसी वीडियो में समझ लेते हैं और इसको हम लोग अपलोड करेंगे। यहाँ तक हम लोग समझ लिया। लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फेटिक ग्लैंड्स, नर्व्स, सोमैटिक एंड वेगस नर्व्स विच सप्लाई द लंग्स, जो हमारी सोमैटिक और वेगस नर्व वो हमारी सप्लाई होती है लंग्स में, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं रिस्पायरेशन, मैकेनिज़्म ऑफ रिस्पायरेशन, कि रिस्पायरेशन का मैकेनिज़्म कैसे होता है। तो रिस्पायरेशन इज़ द सिमिलरली डिफाइंड एज द एक्सचेंजेस ऑफ ऑक्सीजन एंड O2 in the body. Mechanism of respiration involved in the 2 main mechanism of breathing, जो हम लोग ब्रीथिंग करते हैं वो हमारा मैकेनिज्म होता है, और एक होता है मैकेनिज्म ऑफ गैस एक्सचेंजेस, कि हमारी गैस एक्सचेंजेस कैसे होती है। तो आज हम लोग सिर्फ एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, हमारा गैस का मैकेनिज्म कैसे होता है। इट इज़ द 2 टाइप्स, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, इनहेलेशन और एक्सलेशन, ठीक है। एनर्जी, हमारा जो इनहेलेशन है उसमें हमें एनर्जी एक्टिव प्रोसेस होता है, और जो हमारा पैसिव प्रोसेस है वो हमारा एक्सलेशन होता है, इसमें हमें एनर्जी की नीड नहीं होती है। तो जो हमारा इंस्पिरेशन होता है, नॉर्मल इनहेशन, 2 मसल्स आर इन्वॉल्व, एक्सटर्नल, इंटरनल मसल्स, डायाफ्राम एंड एक्सचेंज मसल्स, ये हमारे इसमें मसल्स होती हैं। देन हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे
सो हम लोग बात करेंगे कंट्रेशन ऑफ पेरिफेरिक मसल्स, डायफ्राम फ्लैट, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम हाई हो जाता है, और कंट्रेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकस्टर मसल्स, जो भाई इंटरनल मसल कॉन्स्ट्रक्ट हो जाती हैं, रिब केस मूव अप एंड आउट, and increase of volume of cavity due to increasing volume of the thoracic cavity and air inside the thoracic cavity in diabetes 2 to 6 mm. Negative pulsated air moves for high process to lower process from the external environment of lungs. तो आज हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी करने कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये आज हम लोग ने बेसिकली क्या क्या पढ़ा है, एनाटॉमी ऑफ रेस्पायरेशन, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पायरेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।